श्रीमान अर्धमान महान वितरे हमारे। बड़े महान सिद्धांत की चर्चा की थी और मुमुक्षुओं को ये आदेश दिया था कि आत्मार्थी मुमुक्षु भाइयों को इस सिद्धांत का सेवन सदा करना चाहिए। वो सिद्धांत क्या है जरा सोचो। कल तो अपन ने विस्तार से चर्चा की थी ना। कौन सा सिद्धांत था? वो अहिंसा वाला था कि अनेकांत वाला था कि अपरिग्रह था? सिद्धांत तो हमने लोक में इन्हीं के नाम से सिद्धांत सुने कि जैन दर्शन का सिद्धांत अहिंसा है, जैन सिद्धांत का सिद्धांत अनेकांत है, स्यादवाद है, अपरिग्रह है। उसकी चर्चा तो इसमें कहीं आई नहीं। और कौन सा सिद्धांत बताया कि जिसकी चर्चा आज तक कोई इस लोक में करता दिखाई देता ही नहीं है। अहिंसा सिद्धांत नहीं है जैन दर्शन का। अहिंसा तो आचरण है। अनेकांत भी सिद्धांत नहीं है। अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है। स्यादवाद भी सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वो तो प्रतिपादन करने की एक शैली है। अपरिग्रह भी सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वो तो जीवन में विकास का जो क्रम है उसकी चर्चा है वो। तो फिर सिद्धांत क्या है? हम तो इन्हीं को सिद्धांत समझते थे। सिद्धांत ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी का भोक्ता नहीं है, सब पूर्णता स्वतंत्र हैं। किसी का किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। आज तक किसी का भला बुरा किसी दूसरे ने नहीं किया। जो कुछ भी भला बुरा हुआ है वो अपने ही अपराध से हुआ है। और वो अपना अपराध क्या है? तुम समझते अपना अपराध एक दूसरे को मारना, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी माँ बहन के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी का परिग्रह हड़पना, ये दुर्व्यवहार है। लेकिन ये कोई दुर्व्यवहार नहीं है, क्योंकि ये तो तुम कर ही नहीं सकते। स्वसिर के हो जाओ। अब एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंता भाव की अत्यंत मजबूत वज्र की दीवार बनी हुई है, तो तुम दूसरे में क्या कर सकते हो? तो क्या है? कहते परद्रव्य को अपना मानना, ये जानना कि ये मैं हूं, वह इसका नाम अपराध है। और अनादिकाल से ये जीव इसी अपराध की सजा भोग रहा है। लोक में कोई एक जीव की हत्या करे, मनुष्य की, बाकी जीवों की तो तुम चाहते मारो, कोई किसी को लेना देना नहीं है ना? ये कत्ल खाने कितने खुले हैं, और कहाँ उनके कहाँ अपने घरों में ही खुले हैं कि क्या करें? कत्ल खाने घरों में। हम आलू को चाय जैसा उबालते हैं और उसमें अनंत जीव हैं, ऐसा भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, तो कत्ल खाना नहीं है तो क्या है? ऐसे पदार्थ हमारे घरों में यदि उपयोग में आते हैं तो हमारा घर ही एक प्रकार से कत्ल खाना है। वो आचरण की बात है। यहाँ तो कहते हैं कि जो तुम्हारा कभी तीन काल में है ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कभी होगा नहीं। क्या बोले? 4 वाक्य बोले मैंने, दोहरा सकते हो? बोलो क्या बोले? है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। 4 वाक्य ऐसे निरर्थक हैं।
एक हुआ कि आज तक हुआ नहीं, भूतकाल हुआ नहीं है, नहीं है ही नहीं, वर्तमान काल कभी होगा नहीं, भविष्य काल तो हो सकता ही नहीं, चित्रकाल। चार बात कैसे निरर्थक नहीं बोले, ऐसी धुन चढ़ती है तो बोल देते हैं, क्यों? ऐसा नहीं है। इसमें पढ़ा था ना अपन ने, सिद्धांत योगदार चित्त चरतई, मैं क्या मोक्षार्थ भी सेव्यताम शुद्धम चिन्मय एकमेव परमम ज्योति सदैव भाषा। मैं तो एक शुद्ध चिन्मय ज्योति मात्र हूँ, और जो भी विविध भाव जो पृथक लक्षण वाले हैं जो मुझ में दिखाई देते हैं वे मैं नहीं हूँ, ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत है, इसको हम सिद्धांत ही नहीं मानते, क्योंकि अन्य दर्शन से हमें इनसे पृथकता सिद्ध होती है। जो हमें अन्य दर्शन से पृथक साबित करे उसका नाम है सिद्धांत। क्या अभी अहिंसा तो सभी धर्म मानते हैं, इतना फर्क है कि वे अकेले मनुष्यों की हिंसा को हिंसा मानते हैं और बाकी जीवों की हिंसा को हिंसा ही नहीं मानते। अणुबम किसी देश में पटको तो बहुत बड़ा पाप है, और समुद्र में पटक दो प्रयोग काय के लिए, परीक्षण के लिए, तो उसमें अनंत मछलियां हैं और कितने कितने जीव हैं, वो खत्म हो जाएंगे तो उसको किसी को ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने कोई हत्या की है। लेकिन अहिंसा को तो उन्होंने माना कि किसी मनुष्य को नहीं मारना चाहिए। यानी किसी ना किसी लेवल पर अहिंसा को स्वीकार सब धर्म करते हैं। झूठ नहीं बोलना, ये कौन सा धर्म कहता है कि नहीं झूठ बोल सकते हो हमारे धर्म में? तरकीब से कहते वो अलग बात है, कि यदि संकट आ जाए तो कोई बात नहीं है, बोल सकते हो। चोरी वैसे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई जीव की जान पे आफत आ जाए, और हमारे सिनेमा में हमको क्या दिखाते हैं, मालूम क्या सिखाते हैं? चोरी करना कोई अपराध नहीं, चोर का। कि क्यों करी चोरी? कि मेरी माँ अस्पताल में भर्ती थी, डॉक्टर ने कहा था 2 लाख रुपया लाओ तो ऑपरेशन हो सकता है, नहीं तो मर जाएगी। मैंने अपने मालिक से पैसा मांगे, नौकरी कहाँ तरह वहाँ मांगे, किसी ने नहीं, सब ने ठुकरा दिया। सेठ जी की शरण में गया, लाते मार मार के भगा दिया, और फिर मैंने सेठ जी का गला पकड़ के दबा दिया और लेके भाग गया। क्या करें, बेचारा संकट में था, माँ को तो बचाना था ना, तो उसके प्रति तो सहानुभूति पैदा करते हैं। किसके? चोर के प्रति और हत्यारे के प्रति। पर हर एक का ये अधिकार है ना कि जो मेरी संपत्ति है मैं उसे जिसे चाहूँ उसे दूँ और नहीं चाहूँ नहीं दूँ। ये हर एक का अधिकार है ना, मौलिक। उसकी सुरक्षा करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, मेरे इस अधिकार की सुरक्षा करना। कोई मेरे से छीन रहा हो मेरी मर्जी के बिना तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो मुझे नहीं छूने दे। क्यों? और उसको अपराधी सिद्ध करे, सो सब दुष्ट हैं साले, उसको दिया तो उसने नहीं दिया, उसके पास गया तो उसने नहीं दिया। ये सब बिल्कुल भारतीय कानून का पालन कर रहे थे, हैं? वे सब चोर डाकू बदमाश हैं, हत्यारे हैं, और वो जिसने सब किया वो क्या सिखाना चाह रहे, क्या सिखा रहे ये? तो ये अपराध क्या है, ये इसमें बात बताई। अभी ये जो इसमें आगे का जो प्रकरण चल रहा है ना, ये उसमें उसका बीज पड़ रहा है इसमें। अभी अगला कलश है, इसके बाद एक कलश और है छोटा सा, वो अगले प्रकरण की भूमिका है। ये कलश तो पिछले प्रकरण का उपसंहार था। अब मैं उसमें फिर ज्यादा नहीं घुसना चाहता हूँ, घुसूंगा तो फिर आज का दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखो छंद है, पढ़ो क्या है? परद्रव्यम ग्रहण कुर्वन् बद्धेते अपराधमान वत्तान। हाँ जरा, परग्राही अपराधी जन
श्रुत पंचमी पास में। तो यहाँ जो हमारे बैठे हुए हैं शिष्यगण, ये भूत बलि पुष्पदंत से कम नहीं है, सुधार लिया हमने। क्या बोला पर मालूम है? इसमें लिखा वह स्वामी जो समृत जो वह न बंधे कदीन, उनने कह दिया स्वामी ही समृत जो बेना बंधे कदीन, बोले ना, वह का बे कर लिया ना, उसमें बे है क्या? इसमें तो वह है मूल समय सारे हैं। अब क्या सही है क्या नहीं सही है, तो दोनों में भी छापे हैं, लेकिन मुझे तो लगा था कि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं इसमें आपने सुधार कर लिया है, लेकिन आपने तो बता दिया, आपको तो ये अपराध लगा, पर आपने ये बता दिया कि नहीं नहीं इसमें ही है, हमने कुछ नहीं किया है ना। इसके पहले पंडित बनारसी दास जी ने 2 छंद लिखे हैं। कौन से छंद पे? कौन से पे? वो पिछला है सिद्धांतो ये मुदात चित्त चरतई, इस पे मेरा ध्यान गया। तो 2 छंद बनारसी दास जी ने लिखे हैं। अपने तो कल इसका पद्यानुवाद किया था कि मैं तो सदा ही शुद्ध परमानंद चिन्मय ज्योति हूँ, सेवन करें सिद्धांत है सब ही मुमुक्षु, जो विविध प्रभाव मुझ में दिखे। और अब बनारसी दास जी इसके 2 छंदों में इस बात को रखते हैं। देखना हेमचंद जी कि पद्यानुवाद जो मूल छंद से और मिलता हुआ है, और क्या बात है, उन्होंने कैसे क्या कही है, उस दृष्टि से इसको देखना, घर पे जाके शांति से मिलान करके देखना। चैतन्य में बोलो ये जो सवैया है ना, लेकिन उसके आगे लिखा 23। ये 23 क्या है? जो अपन सवैया के नाम से पढ़ते हैं, जिसे 31 सवैया कहते हैं, वो मूलतः मनहरण कवित्व है। उसका नाम क्या है? मनहरण कवित्व। और उसको हमने सवैया के नाम से बहुत सुना है, पढ़ा है, बोला है, गाया है। तो उससे पृथक बताने के लिए इसको सवैया 23 लिखा। इसमें 23 मात्राएं हैं और उसमें 31 मात्राएं होती हैं। क्या ये सवैया 23, सवैया 31, और उसका नाम मनहरण कवित्व भी है। तो ये वही छंद है जो आपने पढ़ा होगा, या लटो की अरु कामरिया पर राजे तिहू पुर को तजे डारूं, कुट केहू कल धोती के धाम, करीले की कुंजन ऊपर बारों, चेतन मंडित अंग अखंडित शुद्ध पर। मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य मंडित, ज्ञान दर्शन से मंडित माने शोभायमान है। चैतन्य मंडित माने ज्ञान दर्शन से शोभायमान हूँ, मन भगवान आत्मा हूँ। और अखंडित, मैं हर प्रकार से अखंडित हूँ, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से।
शुद्ध पवित्र पदार्थ मेरो। और मेरा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, मेरा क्या मैं ही हूँ, लेकिन भाषा ऐसी चलती ना कि मेरा जो पदार्थ है वो परम शुद्ध परम पवित्र है। शुद्ध पवित्र डबल शब्द का प्रयोग किया, शुद्ध का भी और पवित्र का। पदार्थ मेरो राग विरोध विमोह दशा। राग माने राग, विरोध माने द्वेष और विमोह माने मिथ्यात्व। ये जो दशा है ये सब भ्रम है, यानी इन्हें आत्मा का मानना ये भ्रम है। ये तो नाटक पुद्गल केरो, ये तो पुद्गल का खेल है। ये टोडम जी ने लिखा ना, ये सब है पुद्गल को खेल और इनसो नाही हमारो लिखा ना। और अभी कौन कौन सी चीज आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष हुए। अब दूसरे भोग संयोग वियोग विथा, ये 5 इंद्रियों के भोगों का संयोग, ये बाही हो गया। स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा है ना, इनका संयोग और इनका वियोग, और उससे जो व्यथा होती है। भोग संयोग वियोग व्यथा अविलोक, उसे देख करके ज्ञानी जन क्या कहते हैं कि कर्मज घेरो, ये तो सब कर्म के उदय का खेल है, इसे मेरा कुछ नहीं है। भोग संयोग वियोग व्यथा अविलोक कहें यह कर्मज घेरो, और है जिनको अनुभव इस भांति, जिनको इस भांति का अनुभव है, सदा तिनको परमार्थ नेरो, उनको परमार्थ माने मुक्ति अत्यंत निकट है। वैसे पर मोक्ष के नजदीक ही खड़े हैं। देखो ऊपर की जो 3 पंक्तियां हैं, पहली पंक्तियों में अपने आत्मा की बात करी और 2 पंक्तियों में उन चीजों की बात करी कि जिनसे भिन्न मैं हूं। इतनी चीजें और तो भी बहुत थी कि जिनको अपना धोखे से मान लिया जाता है, उनके नाम गिनाए, 2 ग्रुपों में बांटे। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव और बाहर संयोग के रूप में स्त्री पुत्रादिक मकान जाए, ये सब कर्मज घेरो, ये कर्म के उदय का घेरा है। घातिया कर्म के उदय में जो मोह राग द्वेष होते हैं, मोहिनी कर्म के उदय में, और अघातिया कर्म के उदय में सारे संयोग होते हैं, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल। ये कर्मज घेरो, इनने जैसा, जिनने ऐसा अनुभव किया है, उनके लिए मुक्ति मार्ग मोक्ष अत्यंत निकट है। ये मैं इसमें एक बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, बाकी तुम पढ़ लेना, नीचे तुम्हारे हाथ में किताब है, कि अनुभव, इसको भी अनुभव कह रहे हैं। तो हमको तो बस त्रिकाली तो भगवान आत्मा अंदर ऐसा होता ना, वो अनुभव होता है। यहाँ ये कह रहे कि ये पद हैं, ये मैं नहीं हूं, ऐसा अनुभव। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान में अपनेपन का अनुभव और इन पदार्थों में परायपन का अनुभव, ये भी अनुभव है ना। मैंने वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के रहस्य में लिखा है कि हम अनुभव किसे कहते हैं। अब कहते हैं 10 साल का अनुभव है मुझे, MA क्लास में को 10 साल का जो पढ़ा है उसको डीलिट का फार्म भरने का अधिकार है। 10 साल का अनुभव होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं, वो भी एक अनुभव है कि नहीं है। तो पर में परायेपन और अपने में अपनापन, इसका जानना, और वो जानना अनुभव के लेवल पे, अनुभव के लेवल पर माने ऐसा हमको अनुभव होने लगे, इसमें अपनेपन का और उसमें परायेपन का। कैसे मालूम पड़ेगा कि ये अनुभव हमें होने लग गया? तो देखो, अपना घर है और पड़ोसी का घर है। अब इसमें अपनापन है, अपन को अपनेपन का अनुभव है अपने घर में।
और पड़ोसी के घर में परायेपन का अनुभव है। कि कैसे मालूम पड़े कि अपने घर में आए तो ना घंटी बजाई न कुछ, खोलते हुए कबाड़ में चले गए, एकदम अंदर से आवाज आई कौन, तो क्या कहते कोई नहीं। कि कोई नहीं है तो बोल कौन रहा है, कि कोई नहीं कौन बोल रहा है? बोलते कोई नहीं, और पत्नी समझ जाती कि कोई नहीं आया। क्यों? कोई नहीं माने स्वद्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य कोई नहीं। इस घर का जो मालिक है वो ही है और कोई नहीं। देखो, और कोई को कोई कहते हैं और अपने को कोई नहीं कहते। तो पर द्रव्य में अपनेपन का अनुभव ये मिथ्यात्व है, अनुभव मिथ्यात्व है क्या? और स्वद्रव्य में अपनेपन का अनुभव है, ये सम्यक्त है। कि अनुभूति के काल में कि 24 घंटे बोलो, 24 घंटे। एक अनुभव ऐसा है जो 24 घंटे रहता है, और एक अनुभव ऐसा है जो वो अनुभूति के काल में होता है, सामायिक के काल में होता है, ध्यान के काल में होता है। ये लिखा है मैंने, पढ़ी है कि नहीं? रहस्य रहस्य की चिट्ठी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? निकाल के लाके बता सकते हो, कल बता दोगे? हालांकि मैं जानता था कि बहुत विरोध होगा समाज में कि ये दूसरा अनुभव कहाँ से निकाला, लेकिन यहाँ तो चिड़िया ही नहीं हिली कहीं, चिड़िया ही नहीं हिली कहीं से, कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? अब इसमें दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो सब पहले से समझते ही थे, अपन ऐसे मूर्ख थे कि समझते कोई नहीं समझता है, और एक ऐसे है कि किसी के लिए पढ़ा ही नहीं ध्यान से, क्या लिखा है उसके ध्यान में आया ही नहीं कि हम क्या कह रहे, हम कोई नई बात कह रहे हैं जो उसके ध्यान में आज तक नहीं थी, इसलिए सब शांति से हैं। अरे भाई, कोई ऐसी बात पर 2-4 किताबें लिखो विरोध में। वो हमने एक दिगंबर मूर्ति क्या विराजमान कर दी श्वेतांबर मंदिर में, समझ लो कि दिगंबर मंदिर में, उसके लिए तो 64 पेज की 10-10 हजार 6 किताबें। इस पे लिखो ना एक आध किताब, तो हमें भी मजा आया, जवाब देने की इच्छा हो। विचार करो आप, जो कुछ हम कहते हैं हम लिख रहे नई बात, अब आप सोचो, लिखो, विरोध करो, गुरुदेव के प्रमाण दो, आओ ना जरा मैदान में, अखाड़े में आओ ना। कोई आता ही नहीं है, कोई हमारी गला। सैकड़ों बातें ऐसी लिखी हैं, है ना? इसमें भी लिखा, देखो कि यहाँ क्या लिखा है, भोग संयोग वियोग व्यथा अवलोक कहें, यह कर्मज घेरो है जिनको अनुभव इस भांति। वो अंदर में त्रिकाल ध्रुव भांति कहाँ लिखा है? ये भी एक अनुभव होता है, और ये भी धर्म है। और सदा तिनको परमारथ नीरो, तो मोक्षों के लिए परमारथ निकट है। उन्हें एक छंद से संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा मुमुक्षु किसे कहते हैं, एक छंद इसके लिए लिख दिया था, एक छंद इसके लिए लिख दिया। अब पढ़ो, जो 31 सवैया आ गया। वो कौन सा सवैया था? 23। अरे बगल में 31 आ गया। पढ़ो भैया 31 सवैया, बोलो।
भावे रहो मंदिर में और भावे रहो वन में। ये मंदिर माने ये मंदिर नहीं भगवान का, मंदिर माने अपना घर है ना। तुम चाहे घर में रहो और चाहे जंगल में रहो, माने चाहे तुम गृहस्थ हो और चाहे मुनिराज हो। देखो गृहस्थ बोला ना, गृहस्थ माने गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ, ठीक है कि नहीं। और चाहे रहो घर में, तो वही अर्थ हो गया ना, गृहस्थ ही अर्थ हो गया कि नहीं हो गया उसमें। चाहे रहो घर में माने मंदिर में, माने मंदिर माने घर। अब ये लोक में ऐसा ही है तो वही, गरीब की हो तो झोपड़ी, राजा का हो तो महल, सेठ की हो तो कोठी, साहब का हो तो बंगला। क्यों? ये है सब घर ही, मकान के ही नाम है। तो उसमें रहने वाले आदमी के हिसाब से हम उसका नाम रख देते हैं। क्यों? तो अब जिसमें भगवान रहे वो मंदिर। क्यों? यही है कि नहीं। अभी वो परिभाषा सब, मंदिर माने भगवान होंगे यहाँ पर, तो कहते अपना आत्मा भगवान ही तो है ना। वो इसको मंदिर कौन कहेगा? देह को मंदिर कौन कहेगा? देह देवल में है? परमात्मा देह देवल में विराजमान है, देहुरा में नाही। देहुरा माने मंदिर। चाहे रहो मंदिर में और चाहे रहो वन में, यानी चाहे वो गृहस्थ हो चाहे मुनि हो। वे मुनि मुमुक्षु होते हैं, गृहस्थ नहीं होते हैं, गृहस्थ मुमुक्षु होते हैं, मुनि होते, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा भी मत समझना कि इन शब्दों का ठेका हमारा ही है। जब अपने यहाँ से सोनगढ़ से मुमुक्षु शब्द का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले महावीर जी में मुमुक्षु महिलाश्रम खुला था। है? अरे कृष्णाबाई ने, ऐसा नहीं कि मुमुक्षु शब्द के हमारी संपत्ति है कि हमने गढ़ा है। और कुंद कुंद हमारी बपोती है, ऐसा भी नहीं है। हम भी कुंद विद्यालय में ही पढ़े हैं। मालूम है किसी को नहीं मालूम? राजा खेड़ा में जो विद्यालय था उसका नाम था कुंद महाविद्यालय। हाँ, अब वो तो वहाँ स्वामी जी का अनुयायी तो कोई नहीं था वहाँ, और उसके अध्यक्ष अधिष्ठाता जो कहते प्यारे लाल जी भगत थे। क्या? और ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी सबसे पहले समय सार का स्वाध्याय करने वाले स्वामी जी के पहले थे विद्यमान। अरे जयचंद छाबड़ा नहीं थे क्या? और भी बहुत थे, लेकिन गुरुदेव की उपस्थिति में मुझे 2-5 साल पहले होंगे, तो कैलाश जी ने लिखा ना कि जब तक स्वामी जी के प्रताप से हमने समय सार नहीं पढ़ा था, तब तक हम ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी को समय सारी कहकर उनका मजाक उड़ाया करते थे। ऐसा लगा। हम ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का मजाक उड़ाया करते थे, ऐसा लिखा उनने। और बर्णी जी को तो आत्मख्याति पंक्ति पंक्ति याद थी। और वो भले ही उनने प्रचार किया कि नहीं किया, वो एक अलग बात है। माने वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी कि बिल्कुल जीरो, जैसे हमारी आदत है ना, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था और बिल्कुल बिल्कुल। अरे स्वामी इसमें ही महानता थोड़ी है कि बिल्कुल खत्म हो जाए और फिर न हम करें। ये सिर्फ शास्त्रों में तीर्थंकरों के लिए है। आदिनाथ का बिल्कुल खत्म हो गया था, फिर आदित्यनाथ ने उसे दोबारा स्टार्ट किया, और नहीं है। और बाकी तो हमने एक धारा लगातार चलती रहती है, कभी वो धारा क्षीण होती है और कभी प्रबल होती है। जो क्षीण सी बह रही थी कहीं कहीं, उसे पूज्य गुरुदेव श्री ने
और बरसाती गंगा नदी जैसा एकदम प्रवाह इस देश में लाया, ये भी कोई कम महानता नहीं है। भगवान महावीर से लेके और आज तक एक दिन भी जिनमानी गंगा लुप्त नहीं हुई। ये गौरव की बात है हमारे लिए, ये गौरव की बात नहीं है कि वह लुप्त हो गई थी और हमने उसे हमारे गुरु ने के किसी ने चलाई। मोटा नहीं है ना, लिखा ना महावीर स्तोत्र लिखा ना, यदि या बाग गंगा विविध ने कल्लोल विमला ज्ञानाम्भोभिर जगति जनताम स्फुटयति इदानीमप्येषां बुद्ध जन्मरालयी परिचिता। आज भी बुद्धजन रूपी हंसों के द्वारा वो अच्छी तरह से परिचित है। शेर की नस्ल खत्म हो जाए हेमचंद जी, तो फिर नया शेर पैदा किया जा सकता है, कौन करेगा? आप करेंगे? शेर तो शेर की नस्ल से ही पैदा होगा, वो नस्ल रहनी चाहिए। आगी की कितनी मंदी हो जाए दीपक की, लो जलती रहना चाहिए, फिर उसमें घी तेल डाल करके उसे बढ़ाया जा सकता है। बुझ जाए तो फिर बात खत्म। इसमें मजा नहीं है कि सब खत्म हो गया था, सब खत्म हो गया था। और दूसरों को बुरा भी लगता है, चिढ़ते भी हैं लोग, और फैक्ट भी नहीं है। मैंने ऐसा नहीं है कि फैक्ट है तो चुनने वाले चढ़ा करें, कहते हैं जलने वाले जला करें, ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। देखो, जिनके सुमति जागी भोग सो भये उदासी। सुमति माने सम्यक ज्ञान, क्योंकि कुमति तो मिथ्या ज्ञान होता है। मति दो ही प्रकार की होती है, एक तो मति है कॉमन, सुमति है सम्यक ज्ञान, और कुमति है, ठीक है ना। तो जिनको सुमति जागी भोग सो भये उदासी विरागी, पर संग त्याग जे पुरुष त्रिभुवन में। ठीक है, अर्थ समझ में आ रहा ना। रागादिक भावन को जिनकी न हरे न्यारी। रागादिक भावों से जिनका रहना न्यारा है। न्यारा तो है ही सबका, जो ये जानते हैं कि मैं न्यारा हूं, ये न्यारे, उनका नाम है वे न्यारे रह रहे हैं। रागादिक भावन सो जिनकी रहन न्यारी, कब हूँ मगन हो न रहे धान धम में। धन में और धाम में, मकान में कभी मगन होके नहीं रहते, नहीं रहते, ये नहीं लिखा। क्यों? गृहस्थ की बात हो रही ना, बस उसमें मगन नहीं होते। कब हूँ मगन हो न रहे धाम धन में, जी सदैव आपको विचारे सर्वांग शुद्ध। जिनके विकलता न व्यापे कहूँ मन में। काय की विकलता? तेई मोक्ष मार्ग के साधक कहावे जीव, भावे रहो मंदिर में, भावे रहो वन में। ये कहाँ रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? कहने का मतलब ये है कि मुनिराज और सम्यक ऋषि धर्मात्मा सब एक ही कोटि में हैं। थोड़े एक आगे, थोड़े एक पीछे भटकता चल रहा है, ऐसी बात है ना। ये हो गया, ये दो कलश छूट गए थे, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। अब अपना जो अपना अगला कलश पड़ा था ना, परग्राही अपराधी जन बांधे कर्म सदी। बहुत सीधी सरल बात है कि पर को ग्रहण करने वाले अपराधी हैं और वे हमेशा कर्म बंधन से बनते हैं। और स्वामें ही संवृत्त जो अपने में समिट गए, वे कभी भी नहीं बनते। एक सिद्धांत परग्राही अपराधी, पर को ग्रहण करने वाले अपराधी, ये बीज पड़ा है यहाँ से। ये पूरी गाथाएं अब अंत तक इसी की चलेंगी और कलश भी इसी पे चलेंगे।
कि पर को ग्राही माने ग्रहण करने वाले, ग्रहण करने वाले ऐसा उठा के ग्रहण करने वाले ऐसा नहीं। बुद्धि में ऐसा माना कि ये मेरा है, इसका नाम ग्रहण, ये जाना कि ये मेरा है, इसका नाम ग्रहण, और फिर इसका नाम भी ग्रहण। लेकिन ये तीसरे नंबर पे है, आप ना भी इसे छुएं, क्योंकि छू नहीं सकते। वो कहता है कोई माई की लाल की ताकत हो तो इसे हाथ लगा के तो देखे, उसका हाथ नहीं तोड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। क्यों आप नहीं लगाते, ऐसा करके रह जाते? क्यों भैया? कि है तो मेरी, तो उठा लो ना। क्यों? तो ऐसे कोई लौकिक भय से कोई ना भी उठाए, लेकिन है तो मेरी, तो वो अपराध उसका 100% है कि मैं तो उठाया ही नहीं, मैं तो उठाया ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। अरे नहीं करने का तेरी ताकत ही नहीं थी जो करता। रावण तो महान नालायक था, सीता का अपहरण कर ले गया था, मैंने तो आज तक किसी का अपहरण किया ही नहीं। क्यों? तेरी बहू बेटी को उठा ले जाते हो, तुम तो वहां भी कुछ नहीं कर रहा है, तुम वहां भी कुछ नहीं कर सकता। तो तेरे में एक कमजोरी है, तो तूने परदुर को ग्रहण नहीं किया, तो इसमें कौन सा तूने तीर मारा? यदि तूने मन में तो उसे अपना मान ही लिया, तो मन में तो उसे तूने अपना जान ही लिया ना। तो परग्राही अपराधी जन, वे अपराधी हैं जो पर को अपना मानते हैं, और वे हमेशा कर्म बांधते हैं। कौन? मिथ्यात्व नामक कर्म बांधते हैं। और वे जो अपना नहीं मानते, नहीं जानते हैं, और फिर भी कमजोरी के कारण ग्रहण करते हैं, गृहस्थ अवस्था में ग्रहण करते ना, तो वे भी कर्म बांधते हैं, लेकिन वो मिथ्यात्व कर्म नहीं बांधते हैं, छोटा मोटा कर्म बांधते हैं, जिसमें स्वर्ग जाने की सजा मिलती है। क्या कौन सी सजा मिलती है? क्या कह रहे हो? स्वर्ग जाने की सजा? कि हाँ, शास्त्र के आधार से कर्म सजा भी शास्त्र में लिखी है, और स्वर्ग जाते हैं वे, क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान तो ठीक हो गए, और चारित्र में कमजोरी है, इसलिए ग्रहण करते हैं, ग्रस्त हुए ना। क्यों? तो और वो नियम है कि पंचम गुण स्थान वाले तो गारंटी से स्वर्ग में जाते ही हैं, पंचम से ऊपर के। मोक्ष में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे? मनुष्य गति में हों तो, और देव हों तो मनुष्य होंगे, नियम है। सम्यक दृष्टि भी पढ़ो, उन्हें देवायु का ही बंध होता, मनुष्य हो तो देवायु का बंध है, और देव हो तो मनुष्य आयु का बंध है। ना उस मनुष्य को नरक आयु का बंध होता, ना त्रंच आयु का बंध है, और ना उस देव को त्रंच आयु का बंध होता। तो नक्की हो गया ना कि स्वर्ग जाएंगे। यदि मनुष्यों में जिनकी श्रद्धा और ज्ञान सुधर गया, तो गारंटी से स्वर्ग जाएंगे। देखो, ये इतना स्वर्ग जाने लायक धर्म, ध्यान से सुनना। तो आप अभी यहीं बैठे बैठे एक नया पैसा छोड़े बिना और 10-20 हजार ग्रहण कर लो तो भी गारंटी से स्वर्ग जाओगे। क्यों राजन जी, समझ में आता कि नहीं आता है? अभी तर्क समझ में आ गया ना? ये करुणान योग से सिद्ध किया है, करुणान योग से सिद्ध है बात कि पंचम कोई भी चौथे गुण स्थान वाला यदि मनुष्य होगा तो गारंटी से वो देवगति में नहीं, स्वर्गों में ही जाएगा। कि देवगति और स्वर्ग में क्या फर्क है? बाने भवन सांड नारी ठावर बेकेला पशु में नहीं उपजात साम्य। तो वो भाव भयंकर ज्योतिषी तो होगा नहीं, भूत प्रेत तो होगा नहीं, तो अकेला बस कल्पवासी बचे। तो कल्पवासी तो स्वर्ग कहलाते, कल्प माने स्वर्ग। तो आप अभी यहीं बैठे बैठे कुछ नहीं छोड़ना,
बस ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, इतना ज्ञान में और श्रद्धा में स्वीकार करना, जो आगम की विधि है उस पूर्वक। और तुम्हारी 3 गतियों से छुट्टी और स्वर्ग की गारंटी, और मोक्ष की गारंटी हो नहीं सकती पंचम काल में, इसलिए गारंटी से स्वर्ग में जाओगे। सीट खाली नहीं हुई तो हो जाएगी, कोई चिंता मत करो। वो वस्तु स्वरूप अपने हिसाब से परिणमेगा। हमारी समझ में आता है? मुझे पता नहीं तुम लोगों को कितना स्वाध्याय है, इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल नहीं सकता, ख्याल में ही ना। लेकिन ये तो बहुत हाथ में रखे औले जैसी बात है कि नहीं है? अभिनंदन जी, इतना सा काम करना है कि गुरुदेव चले गए। अब कह रही हो सकता है, अभी हमारे चले गए, तुम्हारे तो बैठे हैं। ये जो मैं गारंटी दे रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, वस्तु स्वरूप की तरफ से दे रहा हूं। क्या ऐसा है ना? शास्त्र के आधार से दे रहा हूं। चाहे रहो वन में और चाहे रहो घर में, तुम कहाँ रह रहे हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। जब वन में और घर में फर्क नहीं है तो जयपुर में रह रहे कि सोनगढ़ में रह रहे कि देवलाली में रह रहे कि शिखर जी में रह रहे कि गजपंथा, क्या फर्क पड़ता है? चाहे जहां रहो ना, इतना सा काम करना है। बोलो इसमें क्या तकलीफ है? इनकम टैक्स वाले आड़े आते हैं इसमें, मोटा नहीं। सेल टैक्स वाले आते हैं, कौन आते हैं आड़े? बताओ मुझे। ये हम अपनी मान्यता को, वैसे तो मैं और बातें कहता हूँ कि हम आलू नहीं खाएं, इसलिए हमें कौन बाध्य करता है कि हम खाएं? हमें भारत से निकाल दिया जाएगा, हम देश में नहीं रह सकेंगे, हमें जैन समाज से निकाल दिया जाएगा। क्यों? तो फिर क्या को जब साहब जमाना खोटा है, क्या? तुम आलू नहीं खाओ, जमीन के मत खाओ, अवक्ष मत खाओ। क्यों? रोजाना भगवान के दर्शन करो, पूजा करो, तो कौन तुम्हें के दंड देने वाला है? भाऊ भाई बोलो। ये सदाचार पालने में भी आपको कोई जमाना खराब नहीं है, और मानने में तो बिल्कुल ही नहीं है। अब मैं देह को अपनी मानूं और चाहे नहीं मानूं, इसमें तो किसी को कोई लेने देना नहीं है। इसमें तो घर वालों को ऐतराज हो सकता है कि नहीं नहीं नहीं, वो आलू तो शाकों का राजा है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो मैं कहता राजा को क्यों खाते हो, प्रजा को खाओ ना। उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है घर में, क्यों? लेकिन ये मानने में तो न पत्नी से, न पति से, न माँ से, न बाप से, न बेटे से, किसी से कोई लेने ही देना नहीं है। 2/3 धर्म में कितनी आजादी है, बोलो। 2/3 माने सम्मत ज्ञान सम्यक चाहे तो 3 धर्म है ना, तो 2 सम्मत सम्यक ज्ञान 2 हो गए तो 2/3 हो गया ना। अब 1/3 बचा, उसमें भी कुछ अंश हो गया है। वो स्वरूपाचरण वाला, वो भी अनंतानंदी के साथ गई ना, तो अब 2 से भी ज्यादा, 2/3 से भी ज्यादा ये धर्म अभी यहीं बैठे बैठे हो सकता है। और वो धर्म भी, तुम यहाँ आए हो और कुछ अपना सदाचार भी सीख के जाओगे तो घर से निकाल नहीं दिए जाओगे। एक सच्ची घटना सुनाता हूं, बस 2 मिनट की है। मैं भिंड में हमारा शिविर था, बहुत पुरानी बात है। क्या भिंड में शिविर था, प्रशिक्षण शिविर 84 की, 84 की बात है। मैंने वहां पर सदाचार के बारे में, जो मैं बोलता हूँ ना आलू मालू के बारे में, वो मोम को बना दिया, वो बना को सुनाया तो और तो जो हुआ सो हुआ। एक आदमी रोता हुआ मेरे पास आया और चरण पकड़ के बोला, बन्नू जी मैं बहुत बहुत आपका कृपा ऋणी हूँ। कि क्यों? कि आज मैं आलू छोड़ता हूँ। तो भाई इसके लिए ऋणी हो? नहीं नहीं, ऋणी किसके लिए हूँ?
कि मेरे बेटे और बहू, उनकी उसी साल शादी हुई थी और वे हनीमून मनाने सम्मेत शिखर गए थे। लोग तो कश्मीर जाते, कहीं जाते हैं, लेकिन अपने कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो यात्रा पर ही निकल जाते हैं। तो वहाँ आपका शिविर लग रहा था और उसमें मेरे बेटे और बहू सुनने चले गए। मुझे बाबू भाई के साथ हम जाते थे सम्मेत शिखर, 5 साल तक लगातार गए थे ना, और उसकी घटना है। तो उस वक्त वो वहाँ से आलू वगैरह छोड़ के आए थे। तो हमारे घर में बहुत झगड़ा हुआ कि ये तुम आलू नहीं खाओगे, हम तो खाते हैं। उन्होंने हमें बहुत समझाया, हमने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन ना वे माने ना हम माने। और उस दिन फिर हमारे घर में झगड़ा ही है, 2 चौके हो गए। तुमने हमारे घर में 2 चौके कह रहे। तो हमको इतनी घृणा हो रही थी कि ये वो पंडित है जो घर घर के तोड़ देगा, बाप बेटे को तोड़ देगा, भाई भाई को तोड़ देगा। लेकिन आज हमारी समझ में आई कि ये क्या सुन के आया था और इसने क्यों छोड़े थे, और आज हमारी समझ में आई और आज हम छोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, जनवाणी के सामने मैं बोल रहा हूं कह करके। यदि तुम बेटा कुछ छोड़ के चले गए तो भी कोई घर से निकाले नहीं जाओगी, और बाप तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल नहीं करेगा। क्यों? लेकिन तुम तो ऐसे वीर हो कि किसी सिंधी लड़की से तुम्हारा प्रेम हो जाए और बाप कहे 1 पैसा नहीं दूंगा, घर से निकाल दूंगा, तो भी तुम सब कुछ छोड़ के अपनी बात करोगे। यदि इतना भी संकट आ जाए तो भी विषय कसाय के लिए तुम इतना करोगे, और आत्मा के लिए इसमें तो कोई संकट आने का सवाल ही नहीं है, मैं कहता हूं। तो सदाचार में भी संकट नहीं है। सदाचार में कदाचित संकट होए तो इस श्रद्धा और ज्ञान में क्या संकट है? चाहे रहो वन में चाहे रहो घर में, क्या फर्क पड़ता है? उन्हें कहा गया ये जो दोहा अपन ने पढ़ा था ना, इसका बनारसी दास का पढ़ लेते हैं, पढ़ो, बहुत अच्छा है ना? पहले दोहे का अर्थ कौन करेगा? हाथ उठाओ। नीचे अर्थ देखे बिना। कोई पंडित खड़ा हो गए तो अपनी इज्जत को खूंटी पे टांग के खड़ा होना। क्या उन्हें कहा तुम हो सकता है? इज्जत दाव पे लग जाएगी बेटा। क्या देखो क्या लिखा है? जो पुमान पर धन हरे, जो पुरुष दूसरे के धन का अपहरण करते हैं सो अपराधी अज्ञ, वे अज्ञानी अपराधी हैं। और सुनो, जो अपनो धन व्यवहरे, जो अपने धन का व्यवहार करता है, बैंक में जमा कराए, किसी को ले वे, किसी से दे वे, है ना, सो धनपति सर्वज्ञ। क्या है बोलो? वह सर्वज्ञ है, धनपति है। बोलो क्या अर्थ है इसका? बोलो सर्वज्ञ माने क्या है? हैं? बोलो मत, नहीं इज्जत रखनी हो तो। इज्जत गारंटी से जाने वाली है। सोचो मन में, ये सर्वज्ञ माने वो सर्वज्ञ नहीं है जी, ये सर्वांग का सर्वज्ञ है। समझ में आया ना दादा? अब ख्याल में आई ना? वो सर्वांग धनपति है, मैंने पूरी तरह से वो असली धनपति है। अध्यात्म समझ में आया क्या नहीं आया? अब लोग इसको अज्ञ के साथ फटाफट सर्वज्ञ, ऊपर अज्ञ नीचे सर्वज्ञ हो गए ना, बात बढ़िया बात।
क्यों? वो धनपति जो पैसे वाले सर्वज्ञ हैं, जिनके पास पैसा नहीं यहाँ पे बोला नहीं, ध्यान नहीं दे। ये सर्वांग, वो पूर्णता, वो असली धनपति है। ऐसा नहीं है कि पैसा तो है लेकिन पुत्रों की अनुकूलता नहीं है, इसलिए काय के धनपति है। बनारसीदास का एक छंद और है, अजाचीक क्या है? अंतर की लक्ष्य। हाँ, अंतर के लक्ष्य अजाचीक लक्ष्यपति हैं। पुराने जमाने में लखपति होना बहुत बड़ी बात थी। आज तो करोड़पतियों की भी गिनती नहीं है, गली गली में घूमते हैं। अब आज तो अरबपति की बात चलती है कि बम्बई में 8 अरबपति हैं कि 10 अरबपति हैं। करोड़पति कितने हैं कि कौन नहीं है जिसके पास एक कमरा है वो करोड़पति है। बोला क्या करना है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी उस वक्त लखपति बहुत सबसे बड़े माने थे, वो लखपति हैं। तो बनारसीदास कहते कौन है लखपति? कि अंतर के लक्ष्य, जिसने अपने अंतर भगवान आत्मा का लक्ष्य किया है। अजाचीक, ये दुनिया से कुछ मांगते नहीं है। यानी कि अजाचीक जिन धर्म है वो धर्मी मांगे नाही, वो धर्मी बन मांगने लगे ते ठगिया जगमाए। अंतर के लक्ष्य अजाचीक लक्ष्यपति हैं, वे लक्ष्यपति हैं, वे लखपति हैं जो मांगते नहीं है कभी किसी से और अंतर का लक्ष्य करते हैं, वे लक्ष्यपति हैं। वे लक्ष्यपति, लाख रुपया उनके पास कैसे हो जाएगा? अरे लक्ष्यपति माने अपना जो लक्ष्य है ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और हमारा ज्ञान का उपयोग जो है वो उस अपना उपयोग उसमें लगाया तो वे लक्ष्य के पति हो गए। और जिनका उपयोग बाहर लग रहा वे हो गए गुलाम पर के। क्या? अंतर के लक्ष्य अजाचीक लक्ष्यपति हैं। ये भी सम्यक दृष्टियों का ही वर्णन है कि वे लक्ष्यपति हैं क्योंकि अजाचीक उनकी वृत्ति है और अंतर का लक्ष्य के आधार से, दूसरों के आधार से नहीं। कि मेरे को तो कह रखा है मोटानी जी ने कि आप परवाह मत करना, मैं बैठा हूं ना तुम्हारे पीछे, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। ये नहीं, इनकी दम पे नहीं, इनकी दम पे नहीं, अंदर की दम पर। अंतर के लक्ष्य अजाचीक लक्ष्यवती हैं। देखो, जो अपनो धन ब्यो हरें सो धनपति सर्वांग। समझ में आया? पर की संगति जो रचें बंध बढ़ावे सोई। बस पर की संगति में बने माने पर को अपना माने, अपना जाने, यही प्रमुख रखना। और संगति में और करें ना करें। और निज सत्ता में मंगन जो सहज मुक्त सो होई। अपनी सत्ता में मंगन है। मंगन है माने फिर वो लीन है, तन्मय है, रटा रटा है, काम नहीं चलेगा मेरे सामने। मंगन माने अपने में अपनापन है जिनका, अपने को निज रूप मानते हैं, श्रद्धा और ज्ञान के लेवल पे नहीं, हो क्रिया के लेवल पे कोई बात नहीं है। उपयोग बाहर जाए तो चलेगा। ये सम्यक दृष्टि की बात चल रही ना, समझ गए ना? ये श्रद्धा और लेवल की बात है। वो मंगन माने लीन नहीं, वो चारित्र वाला लीन नहीं। ये मैं हूं, हम 24 घंटा अपने में मंगन है। हमने इसमें अपनापन स्थापित किया। रोटी खा रहे, चल रहे, फिर रहे, सब 24 घंटा हम रोटी में मंगन नहीं है, अपने में ही मंगन है। वो 24 घंटा वाला अनुभव है। अब अनुभव नहीं होता है अनुभव। इसको उदाहरण देता हूं मैं, इस समय हो गया कि एक आदमी अरबपति है। अब करोड़पति भी कहना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए अरबपति है। अब अरबपति है
और वो सम्मेद से कर गया, और सब जेब कट गई, सब पेटी गई, सब कुछ नहीं बचा। वो तीर्थ यात्रा करके लौटा, जो पीला दुपट्टा उड़ के गया था मंदिर का, बस वो ही बचा। अब वो भी मंदिर में देना पड़ेगा। अब कुछ नहीं है उसके पास, समझ लो हैं। और वो किसी के पास जाके कहता है, तो वो कहता भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया, आप मुझे 50,000 रुपया दे दीजिए, तो मैं घर से चलकर आपको भेज दूंगा, 1 लाख भेज दूंगा। ऐसा नहीं कि 1 पैसा है नहीं। क्या बात करते हो? वो कि भाई तुझे 50,000 काय को चाहिए कि मैं घर तो पहुंच जाऊं शांति से, कि मुझे 50,000 लगते घर पहुंचने में, 3rd क्लास के डब्बे में बैठ, 200 रुपया में पहुंच जाएगा। कि नहीं, मैं तो यहाँ से कलकत्ता जाऊंगा टैक्सी लेके, फिर वहां से प्लेन की टिकट कराऊंगा, वो भी कौन सी बिजनेस क्लास में। तब घर पहुंचूंगा। मैं आज तक दूसरी क्लास में बैठा ही नहीं, तो लोग तो उसे पागल समझेंगे ना। लेकिन उसके दिमाग में वो जो अरबों रुपया वहां पड़ा है बंबई में, वो उसका वो जोम है ना, वो भीख भी मांगता है तो 50,000 की मांगता है, उधार भी मांगता है किसी से तो 50,000 मांगता है, 500 नहीं मांगता। उनकी थिंकिंग ही नहीं होती 500 की। तो जो उसके जो चित्त में पड़ा है उसमें कोई दीनता नहीं आती उसमें। और जिसके पास वो ही सचमुच सब हो गए, पर कुछ हो ही नहीं, जो कुछ था घर में कुछ है ही नहीं, तो जो यहाँ चीज छोड़ गया था धर्मशाला में वही सब कुछ था सुरेश जी, उसकी क्या हालत होगी? अब वो किसी से 50,000 रुपये मांगने की हिम्मत करेगा? तो वो जो मैं अरबपति हूं ऐसा अनुभव उसे अभी भी है क्या? वो कोई कहे कि साहब मैं तो 50,000 के 5 लाख लूंगा तब दूंगा, अच्छा ठीक है मुनीम जी इसे 5 लाख भेज देना, यही ऑर्डर दे दिया। मुनीम जी भी साथ में थे ना, होता ना ऐसा। वो तो जो तू है त्रिकाली ध्रुव, उसका 24 घंटा जो जोम चढ़ा रहता है अरबपतियों जैसा, बस वो उसे मंगाने, उसे दुनिया से किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे जीव सम्य दृष्टि होते हैं, वे मुक्ति के मार्ग में चलते हैं, वे अपराधी नहीं है, निरपराधी हैं। अब ये तो सब कलश था काय का, उत्थानिका का। अब गाथाएं कल शुरू होंगी।